किसी का भी कैरेक्टर खराब कर सकती हूँ। तो राखी मैडम इतना इजी नहीं है ये सब कुछ करना। मैं आपको बताऊँ, आज राखी ने मेरे बिजनेस पे तो उंगली उठाई है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। वो उसने ये बोला है अगर मैंने मीडिया के सामने मुंह खोला तो वो मेरे खिलाफ बाहर जाके बातें बताएगी, मीडिया ट्रायल करेगी और मीडिया में बोलेगी कि मेरे दुकान के अंदर, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो राखी सावंत, मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए और मुझे प्रूफ चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आप सब लोग मेरी हेल्प करें इसके लिए। मेरा आज बिजनेस है तो सब कुछ है। देखिए मेरे यहाँ पे 40 लोग काम करते हैं, मेरा घर उसी पे चलता है। आज 40 लोगों का घर भी उसी पे चलता है। हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, उनके पास से हम माल लेते हैं, उनका घर हमसे जुड़ा हुआ होता है। आज मेरी हेल्पर से लेके मेरे टेक्नीशियंस तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राखी सावंत क्या करना चाहती है? सबके पेट पे लात मारना चाहती है। राशि जी, आपने पुलिस कंप्लेंट आपने फाइल की है, तो व्हाट पुलिस हैज सेड टू यू? पुलिस ने क्या कहा? क्या राखी को बुलाया है क्योंकि थ्रेट दिया है? सेक्स रैकेट बहुत बड़ी कानूनी प्रॉब्लम होती है, तो क्या मुंबई पुलिस ने आपको क्या बताया है? मुझे पुलिस ने बोला है कि 2 दिन में आपको कॉल आ जाएगा। ओके। और मुझे बुलाया जाएगा और राखी को भी बुलाया जाएगा। धाराएं कौन सी लगी है, क्या है वो सब अभी ये हम फिर से 2 दिन जस्ट के बाद एनसी रजिस्टर किया है। ओशिवारा पुलिस हैज रजिस्टर ओनली एनसी, नॉट एफआईआर। ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट आपने दी है खाली? जी, ये कंप्लेंट है कि कल को मुझे कुछ भी हानि ना हो। देखिए यहाँ तक कि अगर मुझे कोई पर्सनल हानि भी होती है ना, तो ये भी रिलेटेड टू राखी सावंत से ही होती है। मैं इस तरीके से डर लग रहा है मुझे कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं अकेली घूमती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अकेली जाती हूँ सब तरफ। राखी की तरह तो मेरे कोई हेल्प करने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे डर लगता है कि राखी कुछ करे नहीं। सो इन दैट केस मैंने ये कंप्लेंट करवाई है। जब राखी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती है, इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वाहिद भाई जो है वो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है, राखी के भाई है वो और आपके भी फ्रेंड है। क्या आपको उनकी तरफ से कोई कॉल आया? क्योंकि आपने उनको बताया कि इस कंप्लेंट इस घटना के बारे में? जी नहीं, वो राखी के भाई है ना, हमारी कुछ खास फ्रेंडशिप है नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मुझे जिसको बताना चाहिए था मैंने अपनी मम्मी को बताया। क्या राखी नेल आर्ट स्टूडियो को किसी भी तरीके से हेल्प करती है, जैसे फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली हो गया या फिर पब्लिसिटी या फिर XYZ कोई भी माध्यम से हेल्प करती है नेल आर्ट स्टूडियो को, या कुछ संबंध है उसके साथ उसका? बहुत अच्छी बात आपने मुझे पूछी। जब मेरा थर्ड वाला, जब मेरा थर्ड नेल आर्ट स्टूडियो ओपन हुआ था ना, तो वो मैंने राखी के हाथ से ओपनिंग करवाई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो राखी के हाथ से हुआ था, वो भी हमारे पास फुटेज है। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे दुबई में, आधी मुंबई में राखी ने ये बोला है कि जो इनॉग्रेशन उसने किया है वो स्टूडियो राखी सावंत का है, ना कि राश्री मोरे का। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो राश्री मोरे का स्टूडियो है और ये उसके एग्रीमेंट है। ये मैं आपको पूरा PDF दे दूंगी। ये राश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। जो मेरा 12 साल पुराना स्टूडियो है, राखी ने उसके बारे में बोला है कि वो स्टूडियो उसका है, उसमें वो मुझे फाइनेंस करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, राश्री को फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं राखी को करती हूँ। राखी को मैंने इतना फाइनेंस किया है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, आफ्टरनून का टिफिन, रात का खाना, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, कपड़े मेरे, यहाँ तक जूता चप्पल भी मेरा। अगर कभी गलती से मैं कोई एक अच्छा पर्स लेके बाहर निकलूं और राखी मैडम ने वो देख लिया, अरे इसके पास इतना अच्छा पर्स कैसे हो सकता है, राश्री एक काम कर, वो पर्स ना मैं लूंगी। भाई ठीक है, तू ये ले ले, तू ये भी ले ले। अब मुझे लगता है राखी सावंत को मेरी किडनी के अलावा तो सब कुछ मिल चुका है।
अभी वो भी चाहिए तो राखी सावंत बता दे, मैं दे दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 7 महीने 7 मंथ से राखी एक व्हाइट कलर की गाड़ी में घूमती है, जीप कंपास। वो गाड़ी किसकी है? वो मेरी है, लेकिन राखी सावंत लोगों को बताती वो गाड़ी भी उसकी है। नहीं आता है, आप दोनों का रिश्ता आप दोनों से ही नहीं संभला गया तो मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? लगता राखी ने मुझे डे 1 से मोहरा बनाया था। ये आज आप जो मुझे ये क्वेश्चन कर रहे साधमा, ये चीजें मैंने बाहर से भी सुनी है कि मैंने इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े लगवाए हैं। राखी सरासर झूठ बोल रही है। राखी को प्रॉब्लम है, राखी बीमार है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जनता को, देश की जनता को, राखी बीमार है, राखी को प्रॉब्लम है। राखी विजुअलाइज करती है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं किसका नाम डालूं, तो वो क्या करती है, स्टोरी बना लेती है। जो वो चीजें खुद करती है, खुद को साइड रखती है, फिर वो सोचती है अभी मैं क्या करूं, किसको डालूं, तो उसको मैं दिखती हूँ, राश्री सामने नजर आती है, फिर वो राश्री को बीच में डालती है। राखी बीमार है, देश की जनता को भी ये बात पता है। तो राखी को है ना गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इंटरव्यू में इफ यू सी आदिल सर ने खुद ये कहा था कि बिफोर ये कंप्लेंट एक दिन पहले रजिस्टर हुई थी, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई थी। सो कॉल के बाद कंप्लेन करना इज आई डोंट थिंक इट्स क्या इन द वीडियो। कौन से वीडियो में? उनके कॉन्फ्रेंस में आदिल सर ने राशि जी ये तो बात अलग है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि राखी ने आपके बिजनेस में एक सबसे बड़ा सवाल उठाया कि सेक्स रैकेट आप चला रही है। मतलब इतना, मतलब ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप खुलासा कर रही है जिससे राखी की पूरी इमेज डैमेज हो सकती है? इसलिए राखी ने आपके ऊपर इतना बड़ा मतलब आरोप लगा रही है कि आप सेक्स रैकेट चला रही है, या मतलब ऐसी कौन सी बात है जो आप देश की जनता को अगर आप बताती है तो राखी की पूरी डैमेज हो सकती है? राखी का क्या डैमेज हो सकता है? हंसने की कोई बात नहीं है भाई, सीरियस क्वेश्चन है। सीरियस नहीं, मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से समझाए, मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि सेक्स रैकेट का आरोप लगाया है जी, तो ऐसी ये, हाँ राखी जी ने, हाँ। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप जानती है राखी जी के बारे में जो राखी की इमेज पूरी तरह से हर्ट कर डैमेज हो सकती है, सकती डैमेज है, हो पूरी सकती है। रेपुटेशन खराब हो सकती है उनकी? ऐसी कौन सी बात है जो मैं राखी के बारे में हाँ। जानती हूँ? जो आप पब्लिक को बताना चाहते मैं हो? यहाँ हंसने पे के अलावा कुछ आता तो है नहीं, हंसते ही रहेंगे पागल। Everyone silence, please. मैं यहाँ पे राखी की इमेज डैमेज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, अपनी इमेज को सही करने के लिए बैठी हूँ, राइट? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राखी की इमेज क्या है, राखी क्या करती है अपने पर्सनल लाइफ में, और उसकी इमेज डैमेज करके मुझे क्या मिलेगा? जो राखी करती है वो सेम मैं करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। राखी में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वो राखी सावंत है, वो कुछ भी कर सकती है। वो रोज रात को यही सोचती है कि कल उठ के किसके ऊपर आरोप लगाओ, कल किसका कैरेक्टर खराब करूं, कल किसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूं, कल किसको धमकी दूं। उसका दिमाग सिर्फ इसी में होता है। मेरा ये सब नहीं है। मैं एक बिजनेस करने वाली लड़की हूँ, मैं बहुत मेहनत से आगे आई हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, तो मुझे सब शोभा भी नहीं देता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं उसकी इमेज डैमेज करूं। नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो आप शेयर करना चाहते हो? अगर आप वो बता देंगे तो उनकी इमेज मतलब अभी भी मैं अपने पॉइंट पे हूँ। राखी की इमेज डैमेज करना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं राखी ने जो मेरी इमेज डैमेज की है कि मैं नेल आर्ट स्टूडियो में ये सारे काम करवाती हूँ, मैं अपनी इमेज को ठीक करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। क्या आप मानते अच्छा, हैं कि राखी ने आदिल को फंसाया है और उनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके उनको जेल में भिजवाया है? क्या आदिल बेगुनाह है? उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? वो तो क्योंकि देखिए आप बहुत करीबी दोस्त थे उनके बीच की। राखी ने मुझे कब फंसाया मुझे नहीं पता चला। आप आदिल की बात लेके बैठे हैं। अब सोचिए वो पीछे से कब क्या कर जाती है, क्या मतलब ऐसे चुटकियों में काम कर जाती है, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कब किसको मोहरा बना के यूज करके निकल जाती है, पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आदिल के बारे में क्या ही जवाब दूं? मैं अपना ही नहीं समझ पा रही हूँ कि राखी ने मुझे कब फंसाया। तो कहीं ना कहीं
आदिल बेगुनाह है, उसके साथ जिस तरीके से आपने बताया कि राखी एक स्टोरी बना लेती है और स्टोरी में से खुद को हटा के दूसरे कैरेक्टर यूज करती है, उसी तरीके से उसने वो आदिल मैंने को भी- अपने बारे में बताया हम्म, कि राखी बीमार है। मैं फिर से कहूंगी, राखी बीमार है। राखी को प्लीज जनता गेटवेल सुन के मैसेज भेजिए, राखी की हालत बहुत खराब है, बीमार हो गई है। लोगों के ऊपर ऐसे जो कुत्ते की तरह सू करके चढ़ जाती है ना, वो बंद करवाइए। उसका ये जो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी को भी खराब कर सकती हूँ, किसी को भी धमकियां दे सकती हूँ, किसी का भी बिजनेस खराब कर सकती हूँ,